Hi everyone. Hi everyone. Okay, I forgot this. Anybody? We start the Facebook. Okay. Hi Chandra ji. Good morning. Good afternoon. Sorry. Hi Purnima ji. Hello Riya ji. Hello Nandu ji. So I have completed this drawing. इसकी आवाज कैसे जाएगी? इसको क्या हो गया यार? वेट डबल वॉइस आएगी वरना मेरा कंप्यूटर भी नहीं बंद हो रहा. Hi Nilima ji, sorry. Thank you. This I have completed. आप लोग ने कल आई डोंट नो देखा है कि नहीं वीडियो, और जो लोग कल लाइव आए थे बाकी ये कंप्लीट हो गया है. ड्राइंग हमने कंप्लीट करी है. सो द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज कलरिंग. ठीक है. सो कलरिंग के लिए हमारा सिंपल कलर जैसे ब्लैक, रेड. हाय कंचन जी. जो लोग भी लाइव आ रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज शेयर कर दीजिए. आर्ट प्लेनेट के ग्रुप्स में भी आप शेयर कर दो. 1 और 2 में तो मैंने लिंक भेज दिया है, बट आई हैव आई थिंक 5-6 ग्रुप्स. तो आप लोग बाकियों में भेज दो क्योंकि मैं वो नहीं भेज पा रही हूँ. ओके, आई कैन सेंड फ्रॉम दिस फोन. वेट, 3 फोन लेके बैठी हूँ मैं. पर इसमें तो आया ही नहीं है. लिंक शेयर किया हुआ पहुंचा नहीं है क्या? आई थिंक सम प्रॉब्लम. चलो कोई बात नहीं, आप लोग शेयर कर दो. इस फोन में कुछ प्रॉब्लम है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार. कैसे होता है आई डोंट नो. कनेक्ट हो गया. ओके चलो. सो कलरिंग.
हाय वीना मैम, हेलो नीतू जी। प्लीज शेयर कर दीजिए सभी। कलर में हमें चाहिए ब्लैक एंड रेड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आप मुझे बता देना प्लीज। चलिए मैं निकालती हूँ। इसमें हमें चाहिए ब्लैक। उप्स, थोड़ा ज्यादा निकल गया। गर्मियाँ है ना, कलर सूख भी जाता है एकदम से ज्यादा निकाल लें तो। कहाँ ठंड थी, हाथ काम ही नहीं करते थे ठंड में, मेरे तो बर्फ हो जाते थे। और अब गर्मी एकदम से हॉट हॉट हो गया वेदर। एंड सेकेंड कलर आई एम टेकिंग इज क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन का काम थोड़ा कम ही है, ब्लैक का ज्यादा होता है। क्रिम्सन इज रिक्वायर्ड फॉर आईज एंड जो साइड में है। अच्छा, जब आप इसमें कलर करोगे तो एक चीज आप वही ध्यान रखोगे, क्योंकि हम एमडीएफ पे कलर कर रहे हैं तो थोड़ा पैची होता है ना। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, एमडीएफ पे जब हम कलर करते हैं तो वो थोड़ा सा पैची रहता है। और हमारा जो सेट इस वाले में है वो है येलो। है ना। चलो मैं ब्लैक से ही शुरू करती हूँ। फिर थोड़ा ब्रश चाहिए होगा मुझे पतला टू मेक द बाउंड्री। कितने लोग लाइव है? मैम एम एफ जी बर्ड्स, ये क्या होता है? आपका मैसेज इसमें पूरा शो नहीं हो रहा। मैम आप MFG बर्ड्स नीड के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हो या इन MDF बोर्ड? ओके ऑटो टाइप हो गया है ना। देखो कलर्स तो मैं बड़े बड़े मैंने कलर्स बिग वाले बॉटल्स ही ले रखे हैं, है ना। यही काम आती हैं अगर आपको काम करना है तो। अगर आप छोटा काम करते हो तो फिर आप छोटी बॉटल्स ले सकते हो, बट मोस्टली जो भी मैं कलर परचेज करती हूँ ये मैंने बड़ा ले रखा है। इनफैक्ट अब तो मैंने वाइट का ½ kg ले लिया था, क्योंकि वाइट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये वाले कलर्स एमडीएफ में अपनी कटिंग करवाती हूँ। शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं जो चाहिए होता था मैं वो लेती थी। ठीक है ना, जितना मुझे कोई मेरा प्रोजेक्ट जब मैं लॉन्च करती थी कोई क्लास, तो वो प्लाई में अरेंज करवाती थी। और बहुत डिफिकल्ट होता था एक एक प्लाई को ऑर्डर करके, है ना, ढूंढना, क्योंकि कटिंग्स नहीं मिलते थे। सो एमडीएफ अब मैं अपने कुछ स्टैंडर्ड पीसेस कटवा लेती हूँ जो कभी भी काम आ जाते हैं। सर्कल स्पेशली स्टैंडर्ड साइज होते हैं तभी मैं कटवा भी देती हूँ। किसी को चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज भी करवा देती हूँ, बट मेरी फुल शीट्स ही कटिंग होती है। क्योंकि हाफ तो कोई करके नहीं देता, ठीक है ना। तो मैं पूरा बोर्ड कटवाती हूँ। और प्लाई भी ऐसे ही है, प्लाई ले लेती हूँ, फिर कारपेंटर कम्स एंड ही कट्स जितना चाहिए। ठीक है ना। तो एमडीएफ का तो नॉर्मली मेरे कटर्स हैं अपने, वो मैं उनको ऑर्डर देती हूँ, डिजाइन करवा के आती हूँ पूरा बोर्ड, और वो मैं कटिंग करवाती हूँ। तो इन दैट केस किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो मैं कटिंग करवा भी देती हूँ, बट ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेरे पास है अवेलेबल तो मैं वो वैसे ही प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है। हेलो अनीता जी। सर्कल स्पेशली मैं कटवा के रख लेती हूँ, जनरली हर साइज के। और स्क्वायर रेक्टेंगल की थोड़ी सी इशू रहती है, वो आपको ऑनलाइन कॉस्टली। देखो कॉस्टली तो अगर आप सिंगल पीस खरीदते हो तो वैसे भी कॉस्टली ही पड़ता है। आपके आसपास आप कटिंग करवा के रख सकते हो, कोई आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा बोर्ड ही कटवाना पड़ता है, कोई भी आपको सिंगल पीस नहीं देगा।
हाफ बोर्ड बोलेंगे अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो, अदरवाइज आपको पूरा ही कटिंग करवाना पड़ेगा। तो मेरे भी बहुत पीस वेस्ट भी हो जाते हैं इसलिए, तो अगर वैसे देखा जाए तो बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। बिकॉज कटिंग काम आए ना आए, कई बार मैं जब बोर्ड बच जाता है तो स्क्वायर रेक्टेंगल पीस कटवा लेती हूँ, बट उस मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मेरी क्लासेस एडवांस में डिसाइड होती हैं साइजेस एंड ऑल, तो वो वेस्ट भी हो जाता है उस केस में। अब मुझे चाहिए मान लीजिए 3x2 का पीस या 2x2 का, सपोज वो मैंने कटवा रखे हैं 1x1 के या 1x1.5 के। ये मैं प्रोजेक्ट जब अनाउंस करती हूँ तो मैं अपने बोर्ड नहीं देखती हूँ, मेरे को जो बनाना होता है मैं वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। हेलो प्रिया जी। ऑनलाइन भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट थोड़ा तो फर्क होता है। मुझे ऑनलाइन थोड़ा सा, मैं अपने खुद ही करवाती हूँ ऑनलाइन, मैं कम ही चीज़ें परचेज करती हूँ ना। मेरे अपने वेंडर्स हैं हर चीज़ के, स्टोन्स के अलग वेंडर हैं रेजिन के लिए, और मटेरियल का अलग है, सब अलग अलग है, मैं खुद लाती हूँ एक्चुअली ना। देखो अब जैसे मैंने ये लिया ना ब्लैक कलर, तो बहुत, अगर मैं थिक भी नहीं रखूँगी, बहुत हल्का सा सिर्फ ब्रश लेके कोशिश करेंगे इसी को हम, मतलब बहुत कलर वो नहीं करना है, इसको स्ट्रेच कर दो कलर को, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा पैच ना आए। ठीक है, जो लोग लाइव आ रहे हैं प्लीज़ शेयर कर देंगे। हेलो प्रिया जी, आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ डियर। देखो पहले तो कोशिश करनी चाहिए, अपने आसपास ढूंढ लो, अगर आपको लग रहा है आसपास कुछ नहीं मिल रहा है फिर ऑनलाइन मंगवा लो, मैं भी मंगवाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा जो मोबाइल स्टैंड जो मैं यूज़ करती हूँ वो दैट इज़ व्हाट, मतलब है भी वो मेरा था, फ्लैक्सी वाला भी मैंने एक्सपेंसिव वाला ही लिया हुआ था, बट वो मेरा टूट गया, क्लास करते करते टूट गया था। अब पहले तो मैं, आई एम गुड सुधा जी। तो लेकिन अब मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, कल मैं सारे में ढूंढा ही 4-5 दिन के यहाँ मिल जाए, शायद नहीं मिला, सेम मंगवाया है, तो वो मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा। ठीक है, पहले तो आपको इसकी बाउंड्री कलर कर लेनी है। अब इसमें एक ऊपर लाइन थी वाइट वाली, उसके नीचे भी ब्लैक है, तो वो मैंने नहीं ड्रॉ करी है वाइट वाली। ठीक है, ये जो आईज के साइड साइड का है ये वही एरिया है। तो पहले तो आपको बाउंड्री थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, उसके बाद कलर करके उसको प्रॉपर फिलिंग कर दो। आई होप मैं आपको बता पाई कंचन जी सारा स्टोरी अबाउट द मटेरियल, है ना। अच्छा, मैंने एक ग्रुप बनाया है अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत मटेरियल रखा है, और आजकल तो उसमें मतलब बहुत तरह का सामान है, अभी मैं निकालूंगी धीरे धीरे, तो मैं उसकी पिक्स वगैरह डालूंगी, प्राइजेस डालूंगी। नहीं प्राइस डाला हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मैंने जो मेरे दूसरे नंबर से मैंने कैटलॉग भी बना रही हूँ मैं धीरे धीरे, कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं, तो जैसे मिरर्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्राफ्ट मिरर, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्राइस के अकॉर्डिंग, आप उसमें भी कर सकते हो। धीरे धीरे मैं सब उसमें ऐड कर दूंगी, तो किसी को कुछ ऑर्डर करना है तो आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, जो होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। जो नहीं है उसका तो जो ख़त्म हो जाएगा वो हो जाएगा। काफ़ी सारे एक्चुअली पीछे क्लास हुई थी, स्टूडेंट्स ने मोल्ड्स ऑर्डर करके मंगवा लिए थे और बाद में उन्होंने पेमेंट नहीं करा, तो मेरे वो मोल्ड बहुत रखे हैं। किसी को कोई मोल्ड चाहिए तो वो भी मैं अरेंज करवा सकती हूँ। तो बहुत कलर इकट्ठा करके नहीं करना है, बहुत हल्का सा पानी मिक्स करा है, आप देख रहे हो, जैसे ये मेरा पानी का बाउल है,
ठीक है, बहुत सिर्फ जरा सा टच कर रही हूँ मैं पानी, क्योंकि बहुत थिक अगर आप लोगे तो वो फिर आपका एक लेयर सी बना देगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और कलर को स्प्रेड कर दोगे तो एक अच्छी वो आती है। पतला ब्रश इसलिए रखा हुआ है सिर्फ तो बाउंड्री खराब ना हो, है ना। वैसे तो मैं इससे भी कर लेती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। और थोड़ा इस तरह से हल्के हाथ से स्प्रेड करोगे ना तो बहुत स्प्रेड भी हो जाएगा और वो भी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कुछ नई क्लासेस डाली थी। इनफैक्ट पुरानी तो मैंने जो भी लेटेस्ट करी है वो कल दिखाई थी, तो किस अगर वो तो है ही अवेलेबल। बाकी सारी ही क्लासेस अवेलेबल है अगर कोई इंटरेस्टेड है करने में। और नई क्लासेस भी मैं दिखाऊंगी अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले एक क्लास अभी स्टार्ट होनी थी मेरी कल, या कल से इनफैक्ट या परसों से स्टार्ट करते, बट वो कर नहीं पाई मैं क्योंकि ये भी स्टार्ट कर दिया ना। तो वो वाली क्लास है कैनवस की, टेक्सचर आर्ट है बट ड्रेप में है वो। तो वो ज्वाइन करना है आप लोग, ऑफर रहेगा 30 तक, उसके बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया छोड़कर और ज्वेलरी की क्लास। ठीक है, ज्वेलरी की क्लास है। ज्वेलरी की क्लास में कुछ लोग को कंफ्यूजन है अगर, तो उसमें हम स्ट्रिंगिंग भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली मैं क्ले का पेंडेंट बनवाने वाली हूँ, उसमें हम सब कुछ ही करेंगे। तो अगर क्योंकि सेल वेल भी हो जाती है ना, ये काफ़ी लोग पहनते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैं नहीं पहनती लेकिन दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा बहुत लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने पहने हुए देखा है एंड सब बोलते हैं कि ये, और सेल हो जाती है। जो लोग बनाते हैं वो बोलते हैं कि वो दे आर एबल टू सेल द ज्वेलरी। कुछ और सेल हो ना हो, ज्वेलरी सेल हो जाती है। आर्ट वर्क से ज़्यादा लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं ना लेडीज खरीदना। देखो करते हुए ना थोड़ा बहुत चला ही गया ब्रश मेरा अंदर। कलरिंग में मैं थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती हूँ फिर मेरा ब्रश इधर उधर लग जाता है, फिर मैं करेक्शन करती रहती हूँ। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? कौन कौन थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है कलर करते टाइम? बहुत पेशेंस चाहिए ना। क्ले में नहीं होती मैं, क्ले में बहुत तसल्ली से करती हूँ, बट जब कलर कर रही हूँ ना धीरे धीरे धीरे, फिर कभी कभी लगता है हो गया। कभी कभी मैं सोचती हूँ 6 6 महीने एक ही पेंटिंग पे कैसे बैठे रहते हैं। ऐसा है ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट सुना होगा 6 महीने में पेंटिंग पूरी हुई, साल में पेंटिंग पूरी हुई कैसे बैठते हैं वो लोग 6 6 महीने। देखो बहुत हल्का सा पानी लिया मैंने, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, थिक कलर की लेयर आ गई है ना। मुझे लेयर नहीं चाहिए, वो अच्छी नहीं लगती। तो कलर बहुत ज़्यादा थिक आपका स्टिक नहीं होना चाहिए। जहां आपको लग रहा है वहां अगर पानी की नीड लग रही है तो हल्का सा पानी लेके स्प्रेड कर दो, तभी वो अच्छा लगेगा। देखो उसी में ना फैल गया, कितना फैला दिया मैंने उसी कलर को। मेरे को मैसेज नहीं आ रहे हैं, आप लोग कुछ रिवर्ट नहीं कर रहे हो या मेरा ये स्टॉप हो गया है? हेलो इंदू जी।
हाँ, आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। हमने अभी ये ब्लैक कलर ही किया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है अभी। देखो कलर जितना छोड़, बहुत बोर्ड पे छोड़ना नहीं है, बस स्प्रेड कर दो, है ना। कई लोग का क्या है, जैसे कोई मेरे को भेजता है करेक्शन के लिए भी कुछ, तो कलर बहुत ज़्यादा होता है उनका, तो उस वो तो सूख जाता है, तो मैं क्या ही बताऊं उसमें। लेकिन इस तरह से ना स्प्रेड थोड़ा करो कलर को, और मर्ज करने की कोशिश करो। एक्चुअली मुझे ना थोड़े स्ट्रोक्स दिखते हुए पसंद कम आते हैं, मैं इसीलिए पेंटिंग्स नहीं कर पाती बहुत ज़्यादा जिसमें स्ट्रोक्स होते हैं ना, बहुत सोचती हूँ, बट अब मैं करने लग गई हूँ। मुझे लगता है दिखते हुए भी अच्छे लगते हैं, बट हर जगह नहीं, वो पेंटिंग्स वही होती हैं जिनमें दिखते हैं ना। मैं आपको अपनी राधा कृष्णा की पेंटिंग जो प्रोसेस में है वो दिखाती हूँ। कई स्टूडेंट ने तो मेरे से पहले ही बना लिया, क्योंकि थोड़ा बेसिक काम था जो मेरा रह गया, तो उन लोगों ने कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि हमारा उसके ऊपर भी काम है ना। ओके, तो आप लोग शेयर भी कर दो। देखो आज लाइव नहीं है, कल थे, वही होता है ना, कलरिंग सेशन लोग नहीं ज्वाइन करते हैं ना। कलर तो आसान है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सिर्फ इतना पानी लेना है कि आपका जो ब्रश है आराम से रन करे, स्मूथली रन करे, ठीक है। इसमें टीका भी है, वैसे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ स्पेस छोड़ दूँ। उल्टा रख के तो ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ ना आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बट एक लेयर आ गई, लाइन कलर की, कलर की ही मतलब एक थिक कलर की, तो मैंने हटा दी। कैनवस पे कलरिंग में और एमडीएफ पे कलरिंग में थोड़ा सा फर्क आता होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, है ना। ये टीका आप ऊपर से भी लगा सकते हो, वैसे भी ये यहाँ से आना था, थोड़ा ऊंचा हो गया है ना, तो पूरा ब्लैक फिल करके भी कर सकते हो। ओके, समथिंग इज ठीक है। मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नाउ दिस इज ऑल्सो ब्लैक। जो मैंने कलर लिया उसी को आई हैव स्प्रेड। जो हमने पिछवाई वॉल प्लेट्स बनाए थे पहले, तो मैंने एक डिस्प्ले में लगाए हुए थे फेयर में, तो मेरी फ्रेंड पूछती है कि इज इट अ डेको पैच। वो उसको डेको, वो बोली आपने पेंट किया है या ये डेको पैच। ये ना, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मतलब कि अच्छा कलर हुआ हुआ है ना, तभी उसने पूछा कि डेको पैच है। तो कलर आपका इतना होना चाहिए इस तरह से, इतना थिक, और इतनी लेयर्स नहीं बनानी है कलर की।
और कोशिश करनी है कि स्ट्रोक्स भी ना आए। स्ट्रोक्स तो आएंगे क्योंकि प्राइमर के नीचे भी स्ट्रोक्स आ जाते हैं। देखो यहाँ ना, ये कैमरे में नहीं दिख रहा है बट इसमें थिक कलर है। पानी जरा सा भी नहीं लिया तो कलर थोड़ा थिक है और वो नहीं सही लग रहा। दिख रहा है आई थिंक कैमरे में, है ना? कुछ तो आप लोग बोलो वरना मैं बोर हो जाऊंगी, मैं ही बोलती रहूंगी तो। किसी को मटेरियल थोड़ा सा जैसे मैंने किया, थोड़ा उसको स्प्रेड करना है, ठीक है? जैसे कि फ्लैट ब्रश ले लो और उससे बहुत अच्छा स्प्रेड हो जाता है जनरली। और जनरली एमडीएफ पे 2 कोट करने पड़ते हैं, मैं तो करती हूँ। जैसे मेरे इसमें भी अभी काफ़ी आए हैं फिर भी। तो अच्छा, इस तरह से आप ब्रश को करोगे ना थोड़ा सा। ये तो पानी का ब्रश था, मैंने इस पे लगा दिया आपको बताने के लिए। थोड़ा ब्रश कलर को थोड़ा खींच के करो, है ना? और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। पानी देख लोगे तो उसमें झाग झाग से नहीं आते हैं, वो आ जाएंगे। अभी देखो मैंने गड़बड़ तो कर दी, आपको बताने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, ब्रश तो गीला था मेरा। जहाँ ज़्यादा कलर जमा है ना वहाँ पे अलग से दिख रहा है, और जहाँ पे मेरा कलर नहीं है बहुत ज़्यादा, वो अच्छे से सेटल हो गया। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा देखो, ये हमारी न्यू क्लास है, दिख रही है, ज्वेलरी की। तो इसमें मैंने ये डाले थे रेफरेंस पिक्स। तो इसमें सब क्ले वर्क भी है, ज्वेलरी है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम ये भी बताओगे, तो यस, स्ट्रिंगिंग भी होगी इंक्लूड, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिंग कैसे डालने के लिए कैसे लूप लगाना है सब वो नहीं बताऊंगी। सो एवरीथिंग इज देयर। और ये वाला मेरा बनाने का मन है क्योंकि इसमें हम डमरू भी हैं जो डमरू भी बनाएंगे, ठीक है? तो 5 मिनिमम है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो मैं और इंक्लूड कर दूंगी। 5 तो है ही है जो हम बनाएंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी है। आप लोग एनरोल कर सकते हो, अच्छी क्लास है। बहुत सारे लोगों ने वोट किया था अगेन, लेकिन अभी ज्वाइन उतने लोगों ने नहीं किया है। पता नहीं वोट क्यों करते हो यार। अच्छा देखो, कोई भी क्लास का पोल क्रिएट करती हूँ मैं, या वोट जो करते हो वो मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे स्ट्रेंथ सही लगती है क्लास की, तो मैं क्लास अनाउंस करती हूँ। तो प्लीज अगर आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना तो आप पोल मत करा करो, ठीक है? यस पे मत करा करो प्लीज, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैं क्लास अनाउंस करती हूँ, उसके बाद अगर स्टूडेंट्स से कम ज्वाइन करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। खैर, इसमें स्टूडेंट्स अभी हो गए हैं, लेकिन फिर भी आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल से ये क्लास स्टार्ट होगी और आपको ये पूरा ही सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपको पेंडेंट पेंडेंट बना देंगे, हम पूरा हम बनाएंगे उसके अंदर। सो इट्स गोइंग टू बी वन इंटरेस्टिंग क्लास। एंड देन फी अभी ऑफर में ही है, नॉमिनल है। देन आई एम टेलिंग यू सेकेंड क्लास। इन द मीन टाइम ये थोड़ा हमारा नॉर्मल हो जाएगा, है ना? ये वाला हमारा कैनवस टेक्सचर आर्ट है ड्रेप में। तो ये वाला हम बना रहे हैं। इसकी क्लास भी अब मैंने फर्स्ट ही फाइनल डेट करी है क्योंकि हम ये भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये 2 क्लासेस हैं, आई होप दिख रही है, दिख रही है। सो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? दोनों क्लासेस है, दोनों अलग क्लास है, दोनों अलग काम है बिल्कुल।
फाउंटेन मैंने कल दिखाया ही था, ये वाला फाउंटेन से रेफरेंस लेके बनाया था। तो फाउंटेन आप लोग पिछला सेशन देखोगे तो आपको फाउंटेन दिख जाएगा कि कैसा बना है। ठीक है, देखो मैंने छेड़ दिया ना, थोड़ा सा इसमें आ गया। मैंने ब्रश लगा दिया ना गीला। तो आई विल डू अ सेकेंड कोट बाद में। एक कोट करने के बाद फिर सूख जाता है, अगर नीड लगती है देन गो फॉर सेकेंड कोट। ठीक है, मैं ब्लैक ही कर लेती हूँ क्योंकि पानी पूरा काला हो गया। अब ये वाला मैंने बताया था ना, सेक्शन वाइज आप डिवाइड करा था, इसलिए करा था कि ये आपके एक एक इसमें बन गए। अब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपको ब्लैक करना है। कलर बहुत थिक आ रहा है तो हल्का सा मैं पानी मिला रही हूँ। आप फ्लैट ब्रश से कर सकते हो, डायरेक्ट तो फ्लैट से कर लो। मैं तो कभी कभी डायरेक्ट कर लेती हूँ, बट इस टाइम मेरे हाथ में बड़ा ब्रश है ना, पानी ज़्यादा हो गया। बोर्ड पे कलर को ज़्यादा छोड़ना नहीं है, उससे आपके वो जो कलर सूख जाता है ना, बस वही बुरा लगता है। पेशेंस चाहिए ना बहुत ऐसा काम करने के लिए। नहीं, कहाँ गए बाकी सब? अच्छा, इससे नेक्स्ट क्लास का वीडियो मैं सेम डे डिलीट कर दूंगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आप लोग फिर लाइव नहीं आते हो, है ना। ये तो कलरिंग है ना, बहुत सारे लोगों को कलरिंग आती है, तो कलरिंग में नहीं आते हैं बहुत सारे लोग, चले भी जाते हैं, पर इसके बाद का काम तो होगा ना। बिना पेशेंटली कलर करना, कलरिंग में बहुत पेशेंस चाहिए, है ना, कहीं निकल ना जाए, कहीं लग ना जाए। अगर किसी को हाँ, अगर किसी को
वीडियोस डाउनलोड करवाने हैं जो क्लासेस के, हमारे पुरानी क्लासेस के, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा चार्ज लगेगा, क्योंकि अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। कुछ तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा, बहुत सारा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, वो आप मुझे बताएंगे। अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब पास मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसमें। देखो इनमें ना चला जाता है अंदर कलर, कितना भी ध्यान से करोगे आप, थोड़ा बहुत जाएगा ही जाएगा। अच्छा, इसमें जो लगेंगे वो आप स्टोन भी यूज कर सकते हो और आप मिरर्स भी यूज कर सकते हो। सेम सेम काम है, आप ये वाला। ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, आगे तक ब्लैक ही ब्लैक करना है इसमें। बहुत ज्यादा ये आप लोग पूरा कर लोगे, सेम सेम है, टाइम लगेगा इसमें ना। बहुत सारे लोग चले ही गए। जो लोग हैं, आई होप आज मुझे नहीं लगता किसी ने शेयर किया है ना। ये कंप्लीट भी करवाना है मुझे या नहीं करवाना है? करवाना है कि नहीं करवाना है कंप्लीट? मुझे नहीं लगता करवाना है ना। नहीं करवाना है तो ठीक है। मेरी टेंशन ही खत्म है ना, कि लाइव आना है और दिखाना है। मैं आईज बता रही हूँ, वो ब्लैक है पूरा। तब तक ये मेरा थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है ना। तो फिर शेयर भी तो करो ना। तो लाइव है मुश्किल से, आई थिंक कोई 8-10 लोग लाइव है ना, और आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो। शेयर कर नहीं रहे तो फिर कोई कैसे आएगा? क्या हो रहा है ये? ख्याति, एक सेकेंड। बहुत थोड़ा पानी मिला रही हूँ, ठीक है, मेरा ये रेड कलर ना।
तो मैं इसे खुद ही पूरा कर लेती हूँ, है ना। बेटर तो वही रहेगा मुझे लग रहा है। ओके, आई एम कंफ्यूज्ड। लाइन देखनी पड़ेगी। जो भी कलर की, जैसे मैंने यहाँ लिया है ना, एक लाइन सी आ गई। गर्मी है तो सूखता जल्दी है, तो भी थोड़ा सा पानी लेना जरूरी है, बिकॉज वाटर गिव्स अ लिटिल टाइम फॉर कलर टू ड्राई। तो वो जरूर रखना, जरूरत लगे तो 2 कोट कर लेना। देखो हाथ हिलते ही मेरा अंदर चला गया कलर। अब ये बड़ा एरिया है तो मैं फ्लैट ब्रश लेके उससे कर दूंगी। देखो मेरे फ़ोन के कैमरे में तो ना एक एक पॉइंट दिखता है, जो कई बार मुझे अपनी आंखों से भी नहीं दिखता। थैंक यू पूर्णिमा जी। बाकी कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई है नहीं क्या लाइव? सिर्फ ऐसे ही नंबर दिखा रहा है ये। ठीक है, सो इस तरह से आप ये कलर पूरा कर लोगे। वाइट जो है एरिया, उसमें वाइट कलर होगा। जितना एक्स्ट्रा कलर है बोर्ड पे, जस्ट स्ट्रेच कर दो उसको अपने ब्रश की हेल्प से, है ना। दिस नीड्स टू बी रिपीटेड, है ना, जैसे मैंने बताया था। कहीं कहीं मैं रिपीट करूंगी जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी कलर के लिए।
बट इमीडिएटली नहीं रिपीट करना है ना। कलर चाहे ऊपर से लगता है ड्राई है, बट इंटरनली वो पूरी तरह ड्राई नहीं होता है कलर, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ऊपर वाला ही रेड था ना, हाँ मैं सोचा कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे ये करने के बाद सेम ही कलर है इसमें भी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और कुछ पे लाइक कमेंट्स भी कर देना। ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूर्णिमा जी। अब तो आप थोड़े थोड़े बिजी हो जाएंगे। मेरी एक और स्टूडेंट थी ना, वो भी ऐसे ही, वो अपनी डॉटर के पास चली गई थी, उनकी डॉटर भी प्रेग्नेंट थी। काजोरी जी, मिस यू काजोरी जी, कहाँ हो आप। वो भी बहुत बिजी हो गई वो उनके पास गई थी, फिर वो अब तो वो क्लासेस ही नहीं करती, ध्यान रख रही है उसका पूरा, दिखती भी नहीं वो अब। ठीक है, सो इस तरह से ये आपको करना है, ठीक से कर लेना सारा, मैं भी ठीक से करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स ही बोल सकती हूँ, क्योंकि आप लोग क्लासेस करते हैं, लेकिन आप लोग सब तो मुझसे बहुत बड़े हैं। मैम इंस्टा देखो, फ्लोटिंग ब्रशेस के नाम से आप सर्च कर लेना। वैसे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाले हुए हैं सारे, इंस्टाग्राम के भी और यूट्यूब के भी और फेसबुक के भी। तो फेसबुक पे आप लोग क्या है, जो मुझे एक छोटी सी चीज नजर आती है, आप लोग फेसबुक से जुड़े हुए तो हो, लेकिन आप लोगों ने फेसबुक को भी ना वो नहीं करा हुआ है, लाइक या फॉलो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेज को लाइक एंड फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप लोग उसको भी ना, फेसबुक पे जो लाइक का बटन होता है, आपको उसको जरूर प्रेस करना है। अगर आपके पास फॉलो का शो हो रहा है तो फॉलो भी करना है, फेसबुक पे भी, है ना। तो कुछ लोग जो रेगुलर हमारे होते हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं, तो फिर मैं याद करती हूँ उन्हें क्योंकि मेरी शुरुआत में एक मैम थे, वो अपनी डॉटर के पास गए थे, मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। पता नहीं वो वापस आए ही नहीं और यूएस चले गए थे। हाउ इज शी, आई डोंट नो। अगर वो ये लाइव देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो, यू फील लाइक आई होप एवरीथिंग इज फाइन टाइप। ठीक है, इस तरह से कलर करना है।
ये वाला भी और वो भी। देन हमारा वाइट कलर हो जाएगा। वाइट अभी नहीं करूंगी, मेरा पानी रेड और ब्लैक हो चुका है। एक और मैंने क्लियर वाटर रखा है, बट उसमें हमें येलो करना है। थैंक यू फॉर ऑल द हार्ट्स। अभी सिर्फ 5-6 लाइव हैं। आई होप एवरीवन विल शेयर द वीडियो। आप लोग वीडियो शेयर कर दो। निक्की जी, आई थिंक आप नए हो, जस्ट शेयर द वीडियो इन अदर ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। फेसबुक इज प्रेफर्ड ऑफ कोर्स, व्हाट्सएप पे सभी को प्रॉब्लम होता है। तो शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा नहीं तो 2-2 शेयर तो सब कर दो। मैं हर बार बोलती हूँ 2-2 शेयर तो कर दो। आप 2 भी शेयर करोगे तो वो भी कई बार बहुत होता है। ठीक है, आई हैव टेकन द येलो, गोल्डन येलो। इसको यहाँ पे कर देंगे। इट विल गिव अ वेरी ब्राइट लुक। ठीक है, मैं करके बता रही हूँ तो मैं पूरा करके रखूंगी। मैं हर कलर बता देती हूँ जिससे आप लोग कर लो, तो आप लोग भी अपना साथ साथ बना सकते हो। ये वाला मैंने 1 इंच रखा था, आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी रख सकते हो। अब मुझे कलर करने के बाद लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा भी चल जाता। एनीवेज, इट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। अच्छा, आई हैव वेराइटी ऑफ क्राफ्ट मिरर एज वेल। जिसको चाहिए वो क्राफ्ट मिरर भी परचेज कर सकता है। MDF भी है। क्लॉक, अगर आप वो बनाते हो घड़ी, तो क्लॉक की मशीन मीन्स मशीन नंबर्स, मशीन्स तो बहुत रखी है मेरे पास, आप लेना चाहो तो, है ना। और क्या होता है, डेकोरेटिव मटेरियल। थैंक यू नीलिमा जी। बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये चला गया। तो जिसको अगर कुछ मटेरियल परचेज करना है तो आप मुझे ऑर्डर प्लेस करके मटेरियल मंगवा सकते हो। सर्कल्स हर साइज के मिल जाएंगे। 12 इंच, 14 तो शायद नहीं होगा, 15, कुछ पीसेस 18 के भी रखे हैं करंटली। और मेरे बोर्ड्स नॉर्मली सारे मोटे होते हैं। किसी को पतला चाहिए तो मैं पतला भी अरेंज कर दूंगी। जैसे मैग्नेट्स के लिए चाहिए होते हैं ना पतले वाले, और किसी के आसपास नहीं मिलते हैं तो वो भी आई कैन प्रोवाइड। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लासेस जो 2 हैं नई वाली हमारी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स। देखो कितना अच्छा कलर हुआ ना ये। अभी मैं ठीक से कर दूंगी इसको। ठीक है, इसमें क्ले वर्क भी आना है ना, तो थोड़ा बाउंड्री चल जाएगा। कल मैंने दिखाए थे टॉयज विदाउट क्ले वाले, डॉल्स भी दिखाई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें दिखाई थी कल, जिसने सेशन अटेंड करा होगा। और इसको ड्रॉ करना हमने कैसे करना है वो मैंने कल बताया था। मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सो दिस इज द फाउंटेन। इसकी क्लास अवेलेबल है इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन। ये वाला हमारा म्यूरल है, आई होप दिख रहा है। सेकंड वाला, दो म्यूरल में से एक म्यूरल है। बाकी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है। दिखाऊं, आप लोग हंसोगे।
हंसना मत बस, ठीक है। मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, ये सारा आर्ट वर्क है जो रखा हुआ है। सो किसी को कुछ परचेज करना है तो प्लीज बता देना, है ना। आर्ट वर्क सेल के लिए भी अवेलेबल है बाय द वे। एक हमने टेक्सचर आर्ट किया था, ओह ठीक है, मैं वो भी दिखा रही हूँ और राधा कृष्ण की पेंटिंग दिखाती हूँ, उसमें थोड़ा ही काम रह गया। एक सेकेंड, दिख रहा है? ये टेक्सचर पेंटिंग हमने करी थी, कैनवस पे है, एज यू कैन सी दिस इज ऑन कैनवस। मैं इसका कलर चेंज करने वाली हूँ, वैसे मेरी डॉटर को अपने कमरे में लगानी है, ठीक है। एंड राधा कृष्ण पेंटिंग, थोड़ा सा काम बाकी है, फिनिशिंग फाइनल। बिग पेंटिंग कैसी बन रही है? ठीक है, इसकी भी क्लास है अगर कोई पेंटिंग सीखना चाहता है तो। चलो लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क। स्टैंड में लगा के ना दिखाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। ठीक है, सो हम इसको कंप्लीट करती हूँ मैं, आप लोग भी करो, और फिर हम इसकी कलरिंग कंप्लीट करके मिलते हैं। थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद फिर इस आगे का काम कराऊंगी। बट शेयरिंग नहीं हुई है, किसी ने शेयर नहीं किया है। थैंक यू पूर्णिमा जी, प्लीज डू शेयर द वीडियो। I will get encouraged to bring some new article and good article in free class। अगर आप लोग शेयर करोगे और लाइव आओगे तो, ठीक है। नहीं होता है तो फिर मेरा भी मन नहीं करता। मुझे बहुत टाइम से ये बनाने थे तो मुझे लगा लाइव में ही बना लेते हैं। करेक्ट। चलो मैं फिर सेशन क्लोज करती हूँ, और आप लोग भी पूरा करो, मैं भी बनाती हूँ इसको। इनफैक्ट मैं पूरा करती हूँ, आप लोग स्टार्ट करो, मुझे पता है अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है ना। एंड एज यू ऑल नो, अगेन आई एम रिपीटिंग, शेयर द वीडियो के साथ साथ आप लोग को इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फॉलो करना है। लेट मी ग्रो अ लिटिल बिट। मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाती हूँ बहुत सारे, है ना। कैनवस क्लॉथ कहाँ मिलता है? कैनवस का रोल मिलता है डियर, ऐसे आपको खाली क्लॉथ नहीं मिलेगा, इसके रोल मिल जाते हैं आपको अच्छी आर्ट शॉप पे किसी भी। मैंने रोल लिया था एक बार, तो मैंने उसी में से कट किया ये। इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बाद में, या फ्रेम करा सकते हैं, जैसे भी हमारा मन करे। वैसे मुझे इसको स्ट्रेच पे ही बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होता है ना। बट इसके साइज का मुझे स्ट्रेचर नहीं मिला है अभी, वो मुझे स्ट्रेचर भी बनवाना पड़ेगा। अच्छी बन रही है ना? इतनी बड़ी मैं पहली बार बना रही हूँ, एंड एज आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बताओ आप लोग कैसी बन रही है कैनवस पेंटिंग इतनी बड़ी? कुछ लोग बोलते हैं पोस्टर जैसी लग रही है, पोस्टर लग रहा है, पोस्टर पेंटिंग नहीं लग रही, पोस्टर लग रहा है। आई डोंट नो, कमेंट की तरह लूं या कैसे लूं? कॉम्प्लीमेंट की तरह लूं?
ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा तसल्ली से करती हूँ, फिर मेरे ना दिमाग में जल्दबाजी हो जाती है वरना। एंड रिजल्ट शुड बी गुड। जल्दी करो, स्लो करो, एंड रिजल्ट आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। बस ये ध्यान में रखो। चलो मैं स्लो सेशन फिर क्लोज कर रही हूँ। बाय बाय।